हमारा अदारा कायम है। मैं 11:30 के कई एक आदमी को मुखैर को इस प्रोग्राम में लाना चाहता था, लेकिन कोई भी आदमी 11-12 साल में मेरे रेफरेंस से तवस्सु से कोई आदमी इल्ला माशा नहीं आ सका। ठीक है, तो जो कोई आदमी दूर से अपना खर्च करके औरंगी टाउन आता या किसी और जगह जाता, वो काबिल तारीफ़ है और उसके अखलास की या मोहब्बत की ये बात होती है। वरना आप अपने इलाके में कोई अच्छा काम करें, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आपको सपोर्ट मिलता है। किसी भी काम करने का तजर्बा इंतहाई ज़रूरी है, तजर्बा ज़रूरी है। मैं उर्दू में एक मुहावरा है, दस्तरखान बिछाने में 100 ऐब, नहीं बिछाने में 1 ऐब, नहीं बिछाने में नहीं खिलाया ख़त्म हो गई। करो तो बहुत से मसाइल हैं। बिजली चली गई थी तो जनरेटर का इंतज़ाम क्यों नहीं था, है कि नहीं? तो माइक क्यों नहीं था? तो जब इंसान काम करता है तो मुश्किलात भी, और सबसे आसान काम दुनिया में है कोई एतराज़ करना, और किसी भी काम को अंजाम देना ये इंतहाई ये मुश्किल होता है। आपसे भी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ मेजर साहब। हम लोग बचपन में थे तो लोग मिलाद हुआ करती थी पहले, याद होगा आप लोग को, हमारे बचपन में तो हम लोग मिठाई मिलती थी, हम लोग तो मिठाई खुद खा लेते थे। जो बड़ी उम्र के लोग होते थे वो मिठाई लेकर के जेब में रख लेते थे, सुना वो घर लेके जाते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, सोचते थे कि यार करते क्या है ये, है ना? जब हम लोग बाल बच्चेदार हो गए तो अब शादी हो, बच्चे हो गए तो निकाह के वक्त में खजूर में छुआरा मिलता है तो जेब में रख लेते हैं कि बेटा बेटी को देंगे, अब पोता पोती को देंगे। तो बात चीज़ ऐसी होती है कि जब खुद वक्त पड़ता है फिर समझ में नहीं आती बात, जब पढ़ता है फिर इंसान को पता। एक छोटी सी मिसाल दिया आपको कि ऐसी बड़ा अच्छा आइडिया उनको पसंद आया जो ख्वातीन की अमराज का है ना। हाँ, ये तो बहुत खुश हो रहे। तो इंशाल्लाह हम इस पे MOU वगैरह की तैयारी करें हम शकील साहब से। तो हाँ, अच्छा, तो आप ज़्यादा वक्त में नहीं लूँगा, टाइम भी कम है, लोग भी ज़्यादा है। मैं हाशमी साहब आपको ज़रा शकील हाशमी, सैयद शकील हाशमी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तुबा फाउंडेशन ने आज यहाँ पर हम सबको इनवाइट किया आप लोगों की मौजूदगी में, और मैं फ़र्दन आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर इस तकरीब का हिस्सा बन सकूँ और अपनी आँखों से अंबिया कराम की जो सुन्नत है कि बिला गर्ज, बग़ैर किसी मफाद के लोगों के काम आना, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना, उस काम को जारी रखा हुआ है तुबा फाउंडेशन ने। ये हमारे अंबिया कराम की सुन्नत है। जितने अंबिया कराम थे बगैर किसी गर्ज के उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की जा रही थी कि अगर हम मुश्किलात देखें तो हर तरफ हमें मुश्किलात नजर आएंगी, लेकिन उसमें सॉल्यूशन देखना ये असल जिम्मेदारी है हमारी। वो एक मशहूर शेर है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने। तो ये जो शम्मा जो जलाई है तुबा फाउंडेशन ने और जितने लोग इससे एफिलिएटेड हैं, ये सब बहुत ज़्यादा तहसीन के मुस्तहिक हैं कि ये लोगों की खदमत में और मुख्तलिफ शोबाजात में ये दिन रात मसरूफ़ अमल हैं, और इनकी कोशिश है कि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जाए। आज आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन इसके बाद हमारी एक तकरीब है जिसका इनेकाद किया गया है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि जिस अंबिया कराम की सुन्नत की मैंने बात की, यकीनन आज इस तकरीब के इनेकाद के लिए जिन लोगों की काविशें हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, वो भी जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने आज अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आपका भी विजन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि इंशाअल्लाह आप लोग भी जल्द अज जल्द उस चीज का हिस्सा बने और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जो एक काम चल रहा है, जो ये कार्य खैर है, उसका हिस्सा बने और लोगों के मजीद काम आए। बहुत जल्द आप लोग, मेरी दिली ख्वाहिश होगी, दिली तमन्ना होगी कि आप लोग बहुत जल्द वहां से यहाँ तशरीफ लेकर आए और जो ये काम चल रहा है, जो लोगों की भलाई के लिए तुबा फाउंडेशन ने जो ये काम शुरू किया है, इसका हिस्सा बने। बहुत नेक ख्वाहिशात के साथ, थैंक यू वेरी मच। हमारा एक इदारा है जो कि मिज़राब के नाम से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में फलाई काम कर रहे होते हैं।
फैमिली हेल्थ के ऊपर काम है और ख़ास उसका जो एक फोकस होता है वो विमेन वेलनेस है, औरतों की सेहत है। जिस तरह के मेजर साहब ने बताया कि शुरू की जो एज होती है वहां से लेकर जो मेनोपॉज तक की 40-45 साल की एज होती है, उस वक्त तक औरतों की मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात होती हैं जो बहुत दफ़ा हमसे डिस्कस नहीं कर पाती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हमारे क्लिनिक पर हर एक के लिए जो मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो कि बलूगत से लेकर उनके मेनोपॉज तक जो ज़रूरियात होती है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होती है, उनकी काउंसलिंग होती है। और हमारा सेंटर यहाँ एक नंबर पर भी एक मौजूद है जो औरंगी सेंटर है हमारा। वहाँ पर हमारे पास काफ़ी काबिल अमला होता है, लेडी डॉक्टर मौजूद होते हैं।